अभी अभी हम सब शुलूबेन की बातें सुन रहे थे, पर वो बातें वास्तविकता तब होगी कि हम जो है ना पुरुषार्थ करें। तो हम सुनते बहुत है, परंतु पुरुषार्थ करना जितना चाहिए इतना नहीं कर पाते है। हकीकत है, बाबा ने भी कहा हुआ है कि ज्ञान तो मैं सबको एक समान देता हूँ, परंतु पुरुषार्थ के अंदर ही जो है ना नंबर बन जाते हैं। कोई कम पुरुषार्थ करता है, कोई ज़्यादा पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ के ही आधार पर बनता है। और बाबा जो है हम बच्चों से, मैंने अभी ज्ञानामृत के अंदर भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक बार मैं यहाँ आया हुआ था और दिल्ली से जगदीश भाई ने कुछ मैटर बना करके भेजा था। तो जो मैटर आई थी, तो रात्रि के क्लास के बाद बाबा ने मुझे बुलाया। बाबा ने कहा कि बच्चे इसको पढ़ो और उसमें ठीक ठाक करके दो मेरे को, मैं जगदीश बच्चे को वापस भेज दूंगा। तो रात्रि का क्लास तो पूरा हो गया, 10 साढ़े 10 बज गया। जा कर के सो गए। सुबह बाबा की मुरली में क्लास में आए। मुरली के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्चे वो आर्टिकल पढ़ा जगदीश भाई का, जगदीश बच्चे का। मैंने कहा बाबा आपने रात को तो दिया और रात को तो उसके बाद हम सो गए और सुबह क्लास में आए, टाइम कहाँ था, फुर्सत कहाँ थी। बाबा ने कहा ये बात गलत है, सारी रात तो थी तुम्हारे पास, सारी रात पुरुषार्थ करने का था। हाँ, कहीं क्या होता है जो हम गीत है ना, तूने रात गवाई सो कर दिवस गवाया क्या करते। इस प्रकार से हम जो है ना दिवस और रात जो भी है वो जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतने इसमें नहीं करते हैं। बाबा ने मुझे कहा कि लाओ मुझे वो आर्टिकल वापस दे दो, मैं पढ़ करके भेज देता हूँ। बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा अच्छा ठीक है मैं अभी अभी करके देता हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा का काम चुस्ती से होना चाहिए, सुस्ती से नहीं। वो बाबा के उस दिन के जो महावाक्य जो है कि बाबा का काम चुस्ती से होना चाहिए, सुस्ती से नहीं होना चाहिए। उन दो शब्दों ने मेरी सुस्ती जो है वो उड़ा दिया। और तभी हम समझते हैं कि अगर पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, ऊंचा पद प्राप्त करना है, तो सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, परंतु ज्ञान सुनने के बाद उसके ऊपर चुस्ती से पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी अभी बहन जी ने आपको बताया टॉपिक के बारे में कि महाविनाश क्या होता है, उसकी पूरी गहराई की बातें बताने के लिए। आज सुबह ही हिमाचल प्रदेश के एक सेवा केंद्र से फ़ोन आया हमको कि रमेश भाई यहाँ पर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यहाँ पर एक डैम बन रहा है। एक आप जानते हैं आर्टिफिशियल डैम बना देते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ऐसे अनेक प्रकार के डैम बने हुए। ऐसे ही हमारे गांव के नज़दीक भी डैम बनने वाला है। और जैसे ही डैम बन जाएगा तो हमारा सारा ही गांव जो है ना वो पानी में जाएगा। जैसे ही डैम बन जाएगा हमारा गांव सारा पानी में जाएगा। सरकार ने हमको कहा हुआ है कि आपको और जगह पर ज़मीन हम देंगे और जगह पर जाकर के आपको अपना मकान बनाना है। तो मैंने हंसते हंसते उनको कहा कि बहन जी ये तो आपके पास रिहर्सल होगा, क्योंकि बॉम्बे जो है, बॉम्बे के बारे में बाबा ने अनेक बार बताया हुआ है। अनेक बार मुरली में आप सबको मालूम है बॉम्बे का भविष्य क्या है, मालूम है ना सबको। बॉम्बे का भविष्य क्या है? बॉम्बे का भविष्य पानी में जाने का है ही है। तो मैंने कहा वो जो महाविनाश और अंतिम जो दृश्य आएगा उसके पहले रिहर्सल आपके गांव के अंदर होगा, आपके सेवा केंद्र के द्वारा ही होगा। आप उसको फोटोग्राफ अभी का भी लेकर के रखो और जब वो डैम का पानी वहाँ आ जाएगा, वो पानी के नीचे जाएगा, वो रखो। और फिर हम बॉम्बे में सबको बताएंगे, जहाँ आपका फ़ोटो है वहाँ बॉम्बे का लगा देंगे और बॉम्बे का भविष्य क्या, तो पानी में डूबा हुआ आपका शहर है वो दिखाएंगे। तो
तो ये हकीकत है। कारण कि अपना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है, परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्य जो शुरू किया, आप सबको मालूम है। हमने बच्चों को बाबा की किताब के अंदर भी यही बात चित्रों के द्वारा बच्चों के लिए बताई हुई थी कि विनाश जो है उसका दृश्य ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले देखा। बाबा ने आप सबको मालूम है, सबने ये सुना हुआ है, 1000 बार सुना हुआ होगा कि बाबा समुद्र किनारे वहाँ तो यहाँ बॉम्बे में, अहमदाबाद, कलकत्ता में विक्टोरिया के पास बैठे हुए थे और सामने का ही जो आकाश था वो जैसे कि एक बहुत बड़ा वीडियो स्क्रीन बन गया और उसके अंदर बाबा ने साक्षात्कार किया, दिव्य साक्षात्कार। दिव्य साक्षात्कार के द्वारा ही बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने अपना कारोबार शुरू किया। बताया बाबा को कि पहले विनाश हो रहा है, खून की नदियाँ बहती है, एक दूसरे की हत्या हो रही है, आदि आदि अनेक प्रकार की बातें आप सब जो आपने जो सुनी हुई है वो सारा ही दृश्य के रूप में आप भी अपने दृश्यों के नज़रों के सामने वो दृश्य ला सकते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद वो दृश्य समाप्त हो गया और दूसरा हरियाली ज़मीन थी, ऊपर से सितारे चमक रहे थे और सितारे नीचे ज़मीन पर आते थे और उसमें से फरिश्ते बाहर निकलते थे। ऐसे देवी देवताओं की सुंदर सुमधुर दैवी दुनिया दिखाई पड़ी। बाबा को वो देख कर के बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आई बाबा ने। परंतु बाबा ने जब पहले जो विनाश का दृश्य देखा तब बाबा ने, और उसके बाद स्थापना का दृश्य देखा तो बाबा ने वो महावाक्य दिव्य वाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी माने रेडियो नहीं। आपको मालूम है ना, एक बच्चे ने बताया कि आकाशवाणी का अर्थ क्या होता है कि ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी में बात ट्रांसलेशन है आकाशवाणी। वो आकाशवाणी नहीं परंतु वास्तविक आकाशवाणी कि परमात्मा शिव बाबा ने उनको कहा कि बच्चे तुमको यह विश्व परिवर्तन के कार्य का निमित्त बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ने मेरे को ये था सारा दृश्य सारा ही दिखाया, बताया था शब्दों के द्वारा कि जब बाबा ने ये सुना कि विश्व परिवर्तन का कार्य का तुम्हें निमित्त बनना है, तब बाबा ने ऐसे 2 हाथ खड़े किए और कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। परंतु जैसे आप सब ने आज भी मुरली में सुना, ड्रामा पक्का है, निश्चित है और शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। तो और उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने मना किए तो भी ड्रामा अनुसार बाबा का पार्ट वही है, महाविनाश अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य और उसके निमित्त बनने का। दुनिया के बारे में, दुनिया के अस्तित्व के बारे में 2 विचार हैं। एक तो जो डार्विन की जो थियरी है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांतिवाद, जिसके अंदर यही है कि सृष्टि की आदि में, विश्व की आदि में अनेक छोटे अणु थे। और अणु इकट्ठे होते गए, कणों इकट्ठे होते गए और उसी से ही पृथ्वी बनी और फिर पृथ्वी बनी और उसके ऊपर पहले छोटे कीटाणु थे, एम्बीबा कहते हैं, एक लिंगीय एम्बीबा था। उसका फिर विकास होता गया, उत्क्रांति होती गई और उसमें से मछली बनी और मछली में से फिर पृथ्वी पर वो मछली आई और उसके अंदर से सर्प बने और आदि आदि बनते बनते बंदर बना और फिर बंदर से मानव बना। इस प्रकार की उत्क्रांतिवाद की थियरी है। उस थियरी के अंदर विनाश के लिए कोई स्थान नहीं है। उस थियरी के अंदर परमात्मा को भी कोई स्थान नहीं है। उसमें तो खाली एक ही है, उत्क्रांति और विकास। ये सृष्टि के अंदर विकास होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। हमने एक पश्चिम के लेखक की कहानी, एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था और उसमें उन्होंने डार्विन की इस बात को चैलेंज किया था
कि बंदर श्रेष्ठ है या मानव श्रेष्ठ है। हम सब मानते हैं कि मानव श्रेष्ठ है और उत्क्रांति के अंदर बंदर के बाद मानव बना है। और उस लेखक ने सिद्ध करके दिखाया कि हम मनुष्यों से बंदर 1000 गुना अच्छा है। वास्तव में उत्क्रांति के रूप में वानर में से मानव नहीं है, परंतु पतन के दृष्टिकोण से है। क्रांति, मैं आपको कह रहा था कि एक उत्क्रांति का वाद है और दूसरा क्रिएशनिस्ट, अर्थात यह सृष्टि की शुरुआत परमात्मा के द्वारा हुई थी, परमात्मा की रचना है। चाहे हिंदू धर्म के अंदर, चाहे क्रिश्चियन धर्म के अंदर, ऐसे दुनिया के बहुत करके सभी धर्मों के अंदर परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि की रचना हुई है। वहाँ पर शंकराचार्य ने भी शांकर भाष्य में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। पहला ही शब्द है स इक्षत, परमात्मा को इच्छा हुई, इच्छा हुई और इसके कारण परमात्मा में से वो ईश्वर बने। बहुत सुंदर डिस्टिंक्शन परमात्मा और ईश्वर के बीच में बताया है। ईश्वर माने जिसको इच्छा हुई वो ईश्वर। दो प्रकार की ईशावास्यम किंचित जगत्यान जगत, इस प्रकार से सोचने का उसको भी ईश्वर में शब्द कहता है, परंतु शंकराचार्य ईश्वर माना परमात्मा में से ही ईश्वर, सृष्टि की रचना करने की जिसको इच्छा हुई वो परमात्मा, परमात्मा से ईश्वर बने। और फिर स इक्षत लीलावत्तु कैवल्यम, लीला करने के लिए इन्होंने यह सृष्टि रूपी सृष्टि की रचना की। इस प्रकार से है माना कि परमात्मा के द्वारा हुई है सृष्टि की रचना। और जैसे मनुष्य का शरीर है, आप जानते हैं मनुष्य के शरीर के लिए भी कहा जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तत् सामान्य पशु भी नारायणाम, इस प्रकार से संस्कृत में भी कहते हैं। जन्म है, मृत्यु है, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये सबके लिए कॉमन है। तो इस प्रकार से सृष्टि के लिए भी यही कॉमन है कि आज जिसको बाबा भी कहते हैं आदि मध्य और अंत होता है। और ये अंत कैसे होता है उसके बारे में भी भारत के साहित्य में अर्थात शास्त्रों में और क्रिश्चियन धर्म के भी शास्त्रों में, दोनों में एक समान मत है। बाबा नहीं कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कंस, कृष्ण और क्राइस्ट, इन सब का आपस में संबंध है। खास करके बाबा ने कहा कृष्ण और क्राइस्ट के बीच में संबंध है, अर्थात दोनों की फिलॉसफी के अंदर काफ़ी साम्य है, सिमिलरिटी है। तो उसमें जो नई सृष्टि की रचना और पुरानी सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये दोनों धर्मों में बहुत ही साम्य है। ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की कॉपी है, कार्बन कॉपी है। मत्स्यावतार के द्वारा मालूम पड़ता है कि सृष्टि का विनाश कैसे होने वाला है। बहुत सुंदर गहराई में मत्स्यावतार के द्वारा विनाश का दृश्य का क्या कहे शास्त्रों में बताया गया है। वो अवतारवाद के अंदर कि एक सन्यासी जो था वो नदी किनारे गया हुआ था, स्नान कर रहा था। स्नान करते करते उसमें स्नान करने में ब्राह्मण लोग जो होते हैं तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करके उनको जल देते हैं। तो ऐसा वो जल दे रहा था तो उसके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। वो छोटी मछली को देख करके उसको लगा कि ये मछली अगर नदी में पानी के अंदर ज़्यादा मैं फेंक दूंगा तो ये मछली को बड़ी मछली आकर के खा जाएंगे। और इसीलिए उसने वो अपने साथ कमंडल था, उसके अंदर वो मछली डाल दी। और वो अपने कमरे में घर में आए तो देखा तो मछली तो बड़ी हो गई थी। तो उसने कमंडल से निकाल करके उसको अपने घर में कुआं था, उस कुएं में डाली। तो फिर मछली वहाँ पर भी बड़ी हो गई। तो फिर जा कर के नदी में डाली तो नदी में भी बड़ी हो गई। तो फिर समुद्र किनारे गए और समुद्र में जा कर के उस मछली को डाला। तब वो मछली
के रूपी परमात्मा जो है, जिसने दिव्य अवतार लिया हुआ था, उस मछली ने और उसके द्वारा आकाशवाणी हुई कि मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और मैं परमात्मा ने मछली के रूप में दिव्य अवतार धारण किया हुआ है, क्योंकि थोड़े समय के बाद सृष्टि पर विनाश प्रलय होने वाला है, इस सृष्टि का विनाश होने वाला है और तुम्हारे द्वारा मुझे नई सृष्टि की कलम लगानी है। प्रलय अर्थात विनाश संपूर्ण नहीं होता है, परंतु पुराने में से ही नए का सर्जन होता है। तो तुम्हारे ही द्वारा नई सृष्टि का सर्जन होगा। थोड़े समय 7 दिन का मैं समय देता हूँ। 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी नाव बना दो और उस नाव के अंदर इस पुरानी दुनिया की सभी जड़ी बूटियाँ जो है उसको डाल दो और डालकर रख कर के तैयार रखो। और 6 पुरुष और 1 स्त्री, 6 ऋषि और अरुंधति, और उस प्रकार से शास्त्रों में गायन है। आप सब उस टाइम पर बारिश बहुत होंगी और बहुत ज़ोर से पानी आएगा। उस टाइम पर आप सब वो नाव में बैठ जाना। मैं मछली के रूप में नाव के आगे आऊँगा और नाव को खींच करके नई दुनिया के प्रति लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से नई दुनिया आप सबको शुरू करनी है। इस प्रकार से प्रलय के द्वारा विनाश और स्थापना का कर्तव्य मत्स्य अवतार के द्वारा पहला अवतार जो है दशावतार, उस दशावतार के अंदर पहला अवतार विनाश और परिवर्तन के बारे में है। 10वां अवतार कल्कि अवतार गाया जाता है। कल्कि अवतार के बारे में भी कल्कि पुराण है, मालूम नहीं आप सब ने किसी ने भक्ति किया होगा। कल्कि पुराण 2 प्रकार के लिखे हुए हैं और उसके अंदर विष्णु दत्त करके एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में परमात्मा का कल्कि के रूप में अवतार होगा। और एक के मुताबिक तो काफ़ी समय से उसका अवतार हो गया है। उसके बारे में मैंने ज्ञानामृत में दोनों कल्कि पुराण जो लिखे हुए हैं उनके आधार पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि वास्तविक परमात्मा का कल्कि अवतार दशावतार में लास्ट अंतिम जो अवतार जो है वो कल्कि अवतार, और उसके आधार पर मत्स्य अवतार कैसे होगा उसके बारे में ज्ञानामृत में मैंने डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये कल्कि अवतार वर्तमान समय में जो परमात्मा का दिव्य अवतार है वही, और वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के अभी के जितने भी कर्तव्य हैं इन्हीं कर्तव्यों के आधार पर दशावतार उनके ही कर्तव्यों के गायन के रूप में है। क्रिश्चियनिटी में भी जो मत्स्य अवतार और कल्कि अवतार है दोनों का ही मिक्सचर करके गायन है कि ऐसे मछली थी, उस मछली ने आकाशवाणी किया और कहा कि बहुत बड़ा नाव बना देना और उस नाव के अंदर इस दुनिया की सभी जड़ी बूटियाँ ले करके तैयार रखना और फिर यहाँ से मैं आपकी और नाव को खींच करके नई दुनिया के प्रति लेके जाऊंगा और वहाँ से आपको नई दुनिया शुरू करनी है। हिंदुस्तान में तो सिर्फ शास्त्रों के रूप में ही उसकी रचना हुई है मत्स्य अवतार की, परंतु पश्चिम की दुनिया में आप में से कोई वेटिकन गया होगा जहाँ पोप रहता है। रोम के अंदर एक छोटा सा शहर है जो अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है। वेटिकन स्टेट अलग देश है, उस देश के अंदर वेटिकन म्यूजियम है। आप जाना। हम लोगों ने बॉम्बे में जब पोप आए हुए थे 1962 में, तब पोप को बाबा ने जो बनवाए थे झाड़ त्रिमूर्ति गोला, वो चित्र जो था वो उसको कास्केट बना करके पोप को डायरेक्ट दिया हुआ था। जो हम पोप को हम दे रहे हैं वो चित्र जो है जगदीश भाई, मैं और शील दादी, उषा बहनों, वो सब खड़े हैं, वो उनको दे रहे हैं। वो पिक्चर भी ज्ञानामृत में छपा हुआ था। तो वही चित्र जो है इन्होंने जा कर के अपना वेटिकन के अंदर, रोम के अंदर जा कर के अपने म्यूज़ियम में पेंट लगाए हुए हैं कि ये सौगात जो है मुझे ब्रह्मा कुमारी की ओर से माउंट बॉम्बे के अंदर मिली थी। वो इस प्रकार से दिखाया हुआ है।
तो वही आप जा कर के देखना कि बाबा का ज्ञान वेटिकन म्यूज़ियम में, क्रिश्चियनों के म्यूज़ियम में, क्रिश्चियनों की दुनिया के अंदर भी बहुत सुंदर इससे उन्होंने लगाया हुआ है। तो वही वेटिकन म्यूज़ियम के अंदर 16th सेंचुरी में रफ़ाएल करके आर्टिस्ट हो गया। क्रिश्चियन धर्म में दो बहुत बड़े बड़े विद्वान आर्टिस्ट हो गए हैं, एक माइकल एंजेलियो और दूसरा रफ़ाएल। रफ़ाएल ने ये विनाश कैसे होगा और नई दुनिया कैसे होगी, विनाश कैसे होगा, नई दुनिया स्थापना कैसे होगी, उसका बहुत सुंदर चित्रों की चित्रमाला बनाई हुई है। जैसे हम लोगों ने ज्ञान की चित्रमाला प्रदर्शनी बनाई है, इस प्रकार से इन्होंने विश्व परिवर्तन के बारे में बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में विनाश किस प्रकार से होने वाला है, उसका बहुत ही सुंदर रूप में उसको उसने चित्रों के रूप में दिखाया हुआ है। हम सब ने भी जब 64 में, जैसे बहन जी ने बताया, पहली प्रदर्शनी बनाई थी, उसके अंदर विनाश का दृश्य दिखाया हुआ था। और वो विनाश का दृश्य को दिखा करके सबको कहा हुआ था कि ये विनाश का दृश्य आप चित्र के रूप में अभी आप देख रहे हो, यही दृश्य, यही चित्र चरित्र के रूप में आपके सामने आ जाएगा थोड़े ही समय में। और उस टाइम पर जब ये चित्र, ये विनाश का दृश्य चित्र के बदले में चरित्र के रूप में आपके सामने सन्मुख में साक्षात्कार के रूप में, वास्तविकता के रूप में आ जाएगा, साक्षात्कार से साक्षात रूप में आ जाएगा, तब हमने सभी गाइड्स को बताया था कि आप उसी टाइम पर जो भी पार्टी वहाँ सुन रही है उसको कहना कि तब आप, मैं समझो मैं पार्टी समझा रहा हूँ पार्टी को, तो मैं कहूँगा तब आप मुझे याद करना कि हम प्रदर्शनी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे और वहाँ पर रमेश करके एक व्यक्ति गाइड के रूप में मिली थी और उसने हमको ये विनाश का साक्षात्कार और विनाश के बारे में सावधानी हमको दी थी। और उस टाइम पर आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला, आपका संदेश हमें मिला परंतु हमने उसको सीरियसली नहीं लिया और आज हमारे सामने, आँखों के सामने विनाश आ गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खाली एक ही बात करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आपको अपनी तकदीर के ऊपर, अपनी गलती के ऊपर रोना पड़ेगा। ऐसा हमने सबको समझाया था पहली प्रदर्शनी के अंदर। तो ये विनाश जो है उसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हुई है। जितनी डिटेल बाबा ने विनाश के बारे में बताई है, इतनी मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई साहित्य के अंदर, और कोई शास्त्र के अंदर, और कोई धर्मों के अंदर होगा। मैंने अज्ञान काल में भी आर्टिकल एक लिखा हुआ था और एक मैगजीन में छपा भी था। हमने यही उसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हो सब काम में आई है। दूसरा, इस दुनिया के अंदर इतिहास सिखाता है कि कोई भी वस्तु एक्सीडेंट के द्वारा नहीं बनती है। हर एक चीज़ का आपस में संबंध होता है, कंटिन्यूअस लिंक होती है और जो भी चीज़ बनती है वो उपयोग में आती है, उसके पीछे मकसद होता है, एम ऑब्जेक्ट होती है। तो ये एटम बम और हाइड्रोजन बम जो बने हुए हैं उसका भी कोई कारण होगा और क्या कारण है वो आगे चल कर के हम देखेंगे। परंतु ये जो विनाशक शक्ति जो है इतिहास के अंदर अभी वर्तमान समय में ही क्यों निर्माण उसका हुआ है। इस दुनिया के अंदर तलवार का उपयोग भी हो चुका है, हर एक चीज़ का, हर प्रकार के शस्त्र का जब से भी उसका निर्माण हुआ है तब से उसको काम में लिया हुआ है। तो क्यों नहीं ये एटम बम और हाइड्रोजन बम का काम में नहीं आएंगे। ज़रूर उसके पीछे कोई ईश्वरीय संकेत है
और इसके कारण हमने लास्ट में लिखा था कि क्या ये एटम बम और हाइड्रोजन बम इस सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसा हमने अज्ञान काल में 47 या 48 में आर्टिकल लिखा हुआ था, छपा हुआ भी था। उसके बाद 1950 के अंदर आप जानते हैं कि बहनें और बाबा कराची से हैदराबाद कराची से माउंट आबू आए, और उसके बाद 52 में बहनें बॉम्बे में आई, और 52 के मई और जून के महीने में मेरे लौकिक माता जी के द्वारा ये ज्ञान मिला, और तब मालूम पड़ा कि ये एटम बम और हाइड्रोजन बम कोई अकस्मात के द्वारा निर्माण नहीं हुए। इट इज़ दे आर नॉट आउट ऑफ सम एक्सीडेंट। उसके पीछे परमात्मा का पूर्ण रूप से प्लानिंग है। और परमात्मा का वो प्लानिंग क्या है, जब हमको ये ज्ञान मिला तब हमको मालूम पड़ा। तब हमने कहा कि देखो, आने वाले जो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो, इस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार से जो आने वाली दुनिया की बातें जो थी, विनाश की बातें जो थी, उसके बारे में हम बच्चों को भी बाबा ने पहले से ही तैयार किया, जागरूक किया, और इसलिए हमने आर्टिकल लिखा। और आज तो सारी दुनिया जानती है। परमात्मा ने, श्री बाबा ने 1936-37 में ये बातें बताई कि विश्व परिवर्तन के लिए 3 साधन मुख्य हैं। आपको मालूम रहे, एटम बम, हाइड्रोजन बम 44-45 में बने हुए हैं। उसके पहले बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए एटॉमिक एनर्जी, दूसरा सिविल वॉर्स, और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, इन तीनों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य होगा, ये बात पहले से बता दिया। आज की दुनिया में किसी को कहे तो उसमें तो सब कहेंगे, सब जानते, सब मानते हैं। और कईयों ने हमारा ज्ञान सुनने के बाद ही सब जगह पर सबको बताया है। जो इन्होंने और जैसे आचार्य रजनीश है, हाँ, भगवान रजनीश कहते हैं, ओशो जिसको कहते हैं बाद में, उनके पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी विनाश की बातें आती है। तो मैंने इंक्वायरी किया कि आचार्य रजनीश कैसे विनाश की बात करते हैं। तब मालूम पड़ा कि जब वो जबलपुर में प्रोफेसर थे, तब इन्होंने आकर के 7 दिन का कोर्स किया हुआ था। ये वास्तविकता है, कईयों को मालूम नहीं है। कोर्स किया हुआ था, और उसके अंदर बाबा का ये संदेश कि विनाश होने वाला है। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर अपना ही भाषण शुरू कर दिया और अपनी संस्था बना दिया, और उसके अंदर भी यही कहना शुरू कर दिया कि विनाश आने वाला है। 1936-37 के अंदर बाबा ने जो बताया कि ये विनाश की बातें जो है, और इस विश्व परिवर्तन के लिए मेरा दिव्य अवतरण हुआ है। बाबा का पूरा ही प्लानिंग, बाबा ने उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा के तन में तो आते थे, तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ तो ब्रह्मा बाबा भी बुद्धिशाली है, और इसलिए आप लोग मेरा और ब्रह्मा के कर्तव्यों के बीच में फ़र्क नहीं समझ सकते हैं। तो बाबा पुष्पमणि करके एक बहन थी, उस ज़माने में 1936-37 केडिया जी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जो पुष्पमणि बहन समर्पित थी यज्ञ में, और वो बहन थोड़ी मेंटली रिटार्डेड थी। माना उसकी मानसिक शक्ति इतनी विकसित नहीं थी कि वो कुछ बुद्धि युक्त बातें कह सकती है। उसके तन में परमात्मा ने, शिव बाबा ने प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी, हमारे मातेश्वरी सरस्वती, सब सामने बैठ करके मुरली सुनते थे। और 15 दिन तक बाबा ने यह विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों किया है, कैसे हुई है, क्या उसका लक्ष्य है, अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये सारा ही 15 दिन तक पुष्पमणि बहन के तन में आकर के बाबा ने बताया। 15 दिन तक बाबा ने पुष्पमणि बहन का तन, जैसे ब्रह्मा गुलजा दादी, कल आप देखेंगे ना उनके तन में कैसे बाबा आते हैं। उस टाइम पर गुलजा दादी नहीं होती हैं, परंतु
ब्रह्मा अपने अव्यक्त बाप दादा उसके तन के द्वारा अपना कार्य करते, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। अनुभव हमारा है। ऐसे गुलजार दादी केला नहीं खाते हैं, मतलब बाबा जब आते हैं तो बाबा को केला देते हैं तो बाबा फट से केला खा लेते, बाबा को जो भोग लगाते हैं। तो मतलब तब मालूम पड़ता है दोनों के बीच में डिफरेंस। इस प्रकार से पुष्पमणि बहन के तन में बाबा ने 15 दिन तक, और वो तन अपने लिए ले लिया, और 15 दिन तक पुष्पमणि बहन का आत्मा जो है ना उसको अपने गोद में ऊपर बिठा करके रखा। एक दिन अव्यक्त बाप दादा को कुछ काम के लिए उस तन से बाहर जाना पड़ा, तो वो जैसे कि सो गई है इस प्रकार से अचेतन होकर के रह गई। तब मम्मा और हमारी दादी ब्रिजेंद्रा दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन आया हुआ है, ये कौन इतनी मुरली चला रहा है, ये कौन ऐसा आया हुआ है जो ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को सामने बिठा करके बोल रहा है। ऐसा आपस में संकल्प विकल्प करके बोल रहे थे। इतने में शिव बाबा की पधरामणि फिर से पुष्पमणि बहन के तन में आ गए, बाबा आ गए, पधरामणि हो गई, और एकदम पुष्पमणि बहन बैठ गई, और हंसते हंसते मम्मा और दादी ब्रिजेंद्रा के सामने कहने लगी, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना। मैं पूरा ही अपना यह विश्वविद्यालय, यह यज्ञ क्यों स्थापन किया वो बता रहा हूँ, सारा पूरा ही प्लानिंग विश्व परिवर्तन का बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हो और सोचते रहते हो कि ये कौन आया है, ये कौन आया हुआ है। तो दादी ब्रिजेंद्रा के शब्दों में कहूँ, दादी ब्रिजेंद्रा तो और मम्मा एकदम स्तब्ध हो गए। ये क्या, हम आपस में बात कर रहे हैं, पुष्पमणि तो सोई हुई है, और वो अचानक उठ गई और कैसे ये बोल दी, ये क्या है। मतलब परमात्मा को उसके उसी स्वरूप में पहचानना उन्होंने उस टाइम पर कठिन था। बाबा ने फिर 15 दिन तक तो मुरली चला करके पूरा ही यज्ञ की स्थापना का इतिहास बताया है। सच बताता हूँ आपको कि शिव बाबा ने जितना विश्व परिवर्तन की डिटेल्ड स्टडी हम बच्चों को कराई है, अगर हम बच्चे उसको उसके वास्तविक स्वरूप में पहचान ले और समझ ले, तो जो मैंने पहले कहा ना, आलस छठा विकार जो है ना किसी में नहीं रहेगा, सबके अंदर तीव्र पुरुषार्थ करने की इच्छा, झंखना, जो भी कहो, भावना उत्पन्न हो जाएंगी। इतनी गहराई में बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बातें जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज़ और सिविल वॉर्स, गृह युद्ध, इसकी इतनी डिटेल्ड और इतना फर्स्ट क्लास प्लानिंग बताया हुआ है कि भारत के अंदर सिविल वॉर्स होंगी। कारण यही है कि यहाँ अगर एटॉमिक वॉर हो जाए तो आपको मालूम रहे 1944-45 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एटम बम फूटे हुए थे। उसके बाद भी जिस स्थान पर एटम बम गिरे हुए थे, एटम बम का विस्फोट हुआ था, उसी हिरोशिमा के अंदर इवन 1972 माना 45 से 72 के इतने सालों के बाद भी एटॉमिक रेडिएशन के द्वारा हिरोशिमा के अंदर लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर भारत में भी एटॉमिक बम के द्वारा विनाश हो, देखो कितना गहरा प्लानिंग है। भारत में भी अगर एटॉमिक बम के द्वारा विनाश हो तो फिर जैसे 44 के बाद 45 के बाद 72 तक भी एटॉमिक रेडिएशन के द्वारा लोगों की मृत्यु हो गई, तो फिर हिंदुस्तान में भी वही होगा, रेडिएशन होता रहेगा, मरते होंगे, तो स्वर्ग कैसे इमीडिएट होगा। और इसीलिए भारत के अंदर गृह युद्ध और नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा होगा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी और चली भी जा सकती है, उसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इतनी इफेक्ट नहीं होती है। तो इतनी गहराई में बाबा ने प्लानिंग करके बताया हुआ है कि ये जो है भारत के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज़ और
सिविल वॉर्स इनके द्वारा होगा, पश्चिम की दुनिया के अंदर एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स आदि के द्वारा होगा। और वो भी इसलिए होगा, बाबा ने कहा हुआ है कि वैज्ञानिक इतना सुंदर रिफाइन कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का अंतिम समय की मृत्यु एक क्षण में हो जाए, कोई भी प्रकार का दुख न हो, इतनी सहलाई से और इतनी सरल रीत से एटम बम और हाइड्रोजन बम के द्वारा विनाश हो सकता है। हम लोगों ने 77 में जो कॉन्फ्रेंस रखी थी डिवाइन एज द मैन, और उसके बाद दिल्ली के अंदर रखी थी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। उस टाइम पर ये मैं समझता हूँ कि 72 याद नहीं है, वर्ष याद नहीं है। उस टाइम पर उसके अंदर लास्ट वॉर नाम से जापान वालों ने भी सिनेमा एक पिक्चर बना करके भेजी थी कि लास्ट वॉर कैसे होगी। कोई ऐसा कारण बन जाएगा, ऐसा मामूली सा कारण बन जाएगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत भ्रांति के द्वारा वो निर्माण कारण बन जाएगा और उसके आधार पर विनाश हो जाएगा। और हकीकत में ऐसा है। आप जिन्होंने विनाश के बारे में साहित्य पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि जहाँ रशिया और अमेरिका के बीच में 3 बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वहाँ से रशियन बॉम्बर जो है बम भरे हुए विमान अमेरिका के प्रति आ रहे हैं और अमेरिका वाले रिप्लाई में बम भेज रहे हैं। मतलब लास्ट मिनट पर ऐसा विचार आया कि नहीं, जरा सोच लिया जाए, इंक्वायरी कर दिया जाए कि सचमुच आ रहे हैं या नहीं। जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश प्रधान था जॉन फॉस्टर डलेस। बुद्धिजीवी भाई बहन जो बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा जॉन फॉस्टर डलेस डॉक्टर किसिंजर से पहले बहुत प्रसिद्ध अमेरिका का जनरल आइजनहोवर के समय में वो हो गया था, अमेरिका का विदेश मंत्री। आइजनहोवर तो खेलते कूदते ही थे, उसको तो इतना राष्ट्रपति के रूप में अनुभव भी नहीं था और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। सारा कारोबार जो है जॉन फॉस्टर डलेस के हाथों में था। और जॉन फॉस्टर डलेस ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर एक शब्द एक ही वाक्य बहुत सुंदर है, बहुत आत्मकथा तो बहुत बड़ी है। उसने उसमें लिखा हुआ है कि 3 times I took this world to the brim of destruction and I found that the world is not yet ripe enough for destruction and therefore I withdrew this world from the brim of destruction। हिंदी में अगर कहना है तो उसने लिखा हुआ है, इसने अभिमान के साथ से लिखा हुआ है, अपना आत्मगौरव बढ़ाने के लिए और वो कितना पावरफुल था वो बताने के लिए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया। 3 बार जनरल आइजनहोवर के ज़माने का वो फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश प्रधान। ये 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया और मेरे हाथ में था विनाश करूं, परंतु मुझे दया आई, मुझे लगा कि ये सृष्टि, ये दुनिया के लोगों को थोड़ा और समय पर जिंदा रहने दो, ये सृष्टि अभी मरने के लिए तैयार नहीं है, उनको थोड़ा और जिंदा रहने दो। और इसलिए 3 बार मैं इस सृष्टि को विनाश के कंठे से वापस लाया। क्या है हमारे लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम इससे मौज में रहे हुए हैं। 95% भाई बहन हमारे जो है ना अभी तक अज्ञान की नींद में विनाश की वास्तविकता समझते नहीं है, ये करुण वास्तविकता है। यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में विनाश की कितनी विनाशक शक्ति होगी उसके बारे में बताया हुआ है। उस रिपोर्ट ने बताया हुआ है
कि दुनिया के अंदर जब अर्थक्वेक आदि जो विनाश की शक्ति बनेगी, उसका जो फाइनेंशियल जो विनाश जो होगा, अर्थ शक्ति जो है, अर्थ शक्ति के द्वारा जो विनाश होगा, कारण कि विनाश होगा, सबके पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे, सब बैंक में पैसे लेने को जाएंगे। केडीआई को मालूम है, बैंक वाले सब इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं। अब वो इंडस्ट्रियाँ ही नष्ट हो जाएंगी एटम बम, हाइड्रोजन बम के द्वारा, बैंकों को पैसा कहाँ से वापस मिलेगा? और जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि सब समझते हैं कि हमने हमारी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड की हुई है, सब समझते हैं ना, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आदि आदि, लाइफ इंश्योरेंस, परंतु क्या सबकी प्रॉपर्टियां खत्म हो जाएंगी? सभी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम करेगा? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का क्लेम देंगी? इसलिए जो आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है, जिसका आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो सब तबाह हो जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब याद रहे, विनाश के समय पर बैंक में रखा हुआ होगा पैसा काम में नहीं आने वाला है, विनाश के टाइम पर जो इंश्योरेंस किया हुआ है वो नहीं मिलने वाला है। और जिस मकानों में आप रह रहे हो, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 95% ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू फेस अर्थक्वेक्स। भूकंप, धरतीकंप जिसको कहते हैं, भूकंप जो है, भूचार, जो भी आपका हो, अर्थक्वेक समझ गए होंगे, अर्थक्वेक को सहन करने की शक्ति वाले 95% मकान इस दुनिया में है नहीं। 95% मकान जो है ऐसे भूकंप के टाइम पर गिर जाएंगे। अभी अभी मैं कंप्यूटर में देख रहा था, हमारे एक मित्र ने अर्थक्वेक क्या होगा उसका एक वास्तविक फोटो दिखाया हुआ है, वास्तविक फोटो। जिसको देखना है मेरे पास आना, मैं उनको आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि अर्थक्वेक एक स्थान पर हुआ, मोटर कार जा रही है, मोटर कार जा रही है और धरती जो है ना ऐसे हिली और धरती टूटने लगी, टूटते क्रैक होने लगा, और क्रैक होते होते बीच की धरती गिर गई और मोटर कार जमीन में अंदर गिर गई। ऐसे अर्थक्वेक किस प्रकार का होगा उसका वास्तविक चित्र मूवी के रूप में कंप्यूटर के अंदर ईमेल के द्वारा आया हुआ है। जिसको देखना हो तब देखिए, आप ऐसी चीज़ें देखो तब आपको दिल में विनाश की शक्ति का वास्तविक पहचान होगी। बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे आपके हाथ में है, आप नक्की करो विनाश की डेट। हम लोगों ने इस पार्क की मीटिंग में नक्की किया था कि हम थीम नक्की करें। हमने नक्की किया हम बदले तो दुनिया बदले। अव्यक्त बाप दादा को मैंने बताया कि बाबा हमने ये थीम नक्की किया हुआ है। बाबा ने कहा ये गलत बात है, आप दुनिया के बदलने के लिए रुकी हुई विनाश नहीं रुका हुआ है, आप बच्चों के लिए ही मैंने विनाश को रोका हुआ है। आप बच्चे बदलेंगे तो दुनिया बदलेंगी। आप बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अभी भी पिछले 2-1.5 महीने पहले श्राद्ध के दिनों में मोहिनी बहन जब ध्यान में गई थी, बाबा ने उनसे यही प्रश्न पूछा, एडवांस पार्टी ने भी यही सवाल पूछा मोहिनी बहन को कि बच्चे तुम तैयार हो, मैं विनाश शुरू करूं? तो मोहिनी बहन ने कहा कि हाँ बाबा हम बच्चे तैयार हैं। तो बाबा ने कहा तो ठीक है, अभी जो भी कुछ होगा अचानक होता ही रहेगा, और अचानक के ही समय पर कोई भी प्रकार की वार्निंग मिले बिना कार्य होने वाला ही है, वो हकीकत है। और इसलिए उसके पहले सफल करो सफल करो सफल करो बाबा ने कहा हुआ है, पर हम कहाँ सफल करते हैं, ये हकीकत है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ इतने भाई बहन ये सुन रहे हैं और तो 95% भाई बहन खाली 2 कानों का बराबर उपयोग करेंगे। मालूम है ना, अकबर के राजधानी में उसके दरबार में
एक आदमी 3 खिलौना लेकर के गया और कहा इसकी कीमत क्या है। तो बीरबल ने क्या किया, एक खिलौना था, उसके कान में इधर से डाला, उधर से निकल आया। उसने कहा इसकी कीमत 0 है। दूसरे के अंदर डाला तो मुख से निकला, कहा इसका फिर भी 1 रुपया है। और फिर तीसरे को कान में डाला, वो पेट में चला गया, तो उसने कहा इसकी 1 लाख रुपया है। ये हमारा ही एग्जाम्पल है। 95% बहन भाई इस दुनिया के, क्या यहाँ बैठे हुए भी वही है, यहाँ से कान में ज्ञान सुनते हैं, उनका इस कान से निकल आता है। ये करुण वास्तविकता है, आप मानो या ना मानो, ये वास्तविकता है। और उसके कारण सुनने के बाद जो विनाश के बारे में, जो विनाश की सच्चाई मैं इतनी गहराई में आपको बता रहा हूँ ना, परंतु आपके पल्ले वो पड़ने वाली नहीं है। आप तो, और हम सब, मैं मेरे सहित कह रहा हूँ, मेरा सहित यही कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ पर अजर अमर इस दुनिया में रहने के लिए आए हुए हैं, हम मरने वाले ही नहीं हैं। 2 भ्रांतियाँ सबको है, हम अमर रहने वाले आए हुए हैं, और अगर विनाश भी हो चुका है, होगा ना, तो लक्ष्मी नारायण नंबर 2 हम ही बनने वाले हैं। ये भ्रांति सबको है। ये तो अच्छा है, बाबा ने, शिलूबेन ने भी अभी कहा कि सीट फाइनल नहीं हुई है, पहली सीट तो फाइनल हो गई है, पहला लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाला है ये बता दिया है। नहीं तो ये सब, हम सब समझते हैं कि पहला नंबर का लक्ष्मी नारायण हम ही बनने वाले हैं। ये हकीकत है। और इसलिए वास्तविकता तो यही है कि हम सब डोंट केयर करने वाले हैं। विनाश होने वाला, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। आप सब दिल्ली में जो गए होंगे, जिन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट के अंदर लाइट एंड साउंड का देखा होगा, सुना होगा, सॉरी देखा क्या है, सुना हुआ होगा, उसके अंदर जो लास्ट मुगल साम्राज्य का राजा जो है वो वहाँ रहा हुआ है। उसको बताया गया कि अंग्रेज सेना जो है आ गई है, यमुना के उस पार है। तो कहा ठीक है, उसको आने दो। क्रॉस कर दिया है, दिल्ली के किला जो है उसके वहाँ तक आ गए। ठीक है, आने दो, अभी अंदर कहाँ आए। इतने में बताया गया कि आपके महल तक आ गए, कि ठीक है आने दो। अरे लाल किले में भी आ गए थे, अरे कि आने दो। महल के किनारे तक आ गए, अरे आने दो, अंदर कहाँ आए हुए। आखिर में उसके कमरे के बाहर आ गए और उसको पकड़ करके लेके गए और मांडले रंगून के नज़दीक में उसको जेल में जा कर के रख दिया। यही है इस प्रकार से हमारी दुनिया के अंदर। मम्मा हमको हमेशा ही कहती थी कि वो आते है ना, वो आने वाला है, शेर आया है, आने वाला है, शेर आने वाला है, सब कहते थे डोंट केयर, डोंट केयर। और एक दिन सचमुच शेर आया और गैया आदि सबको लेके गया। ऐसी कहानियाँ मम्मा ने अपनी मुरली में 1000 बार सुनाई है, 1000 बार हमने सावधानी सुनी हुई है। परंतु हम सब एक बात में एक्सपर्ट हैं। माफ़ करना, मैं ज़रा बहुत स्ट्रांग शब्दों में बोल रहा हूँ, सुनी अनसुनी करने में हम सब पहला नंबर है। सुनी अनसुनी, मम्मा की मुरली आई हमने 1000 बार सुनी, बाबा की मुरली में भी 1000 बार ये सावधानियाँ विनाश के, विश्व परिवर्तन के बारे में सुना हुआ है, समझा हुआ है। परंतु कहाँ तक हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हैं। आप अपने आप से पूछिए कि जितना पुरुषार्थ आप कर रहे हो, इतने पुरुषार्थ के आधार पर क्या आप लक्ष्मी नारायण नंबर 2 बन सकेंगे? अपने दिल पर हाथ रख, खाली भावनाओं के आधार पर नहीं, वास्तविकता के आधार पर। ब्रह्मा बाबा ने एक बार कहा मुरली में, मैं यहाँ था ऊपर पांडव भवन में, बाबा ने मुरली चलाई थी हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने कहा कि किसी भी बच्चे को उसमें अपना भविष्य जानना हो कि आज तक, अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर, आज मेरा शरीर छूट जाए तो अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर मेरा क्या भविष्य होगा, मैं बता सकता हूँ।
तो मैं तो बाबा के पास मुरली पूरी हो गया, जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा आज तो आपने लॉटरी दे दिया हम सब बच्चों को, और आप सब अभी तो आपके पास लाइन लगेंगी, जो आप मुरली में कहते हो ना कि आबू से आबू, माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन लगेंगी। कह रहे बाबा बताओ हमारा भविष्य क्या है, आज तक के अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर क्या हमारा पद होगा, बताइए। बाबा ने कहा कोई नहीं आएगा। बाबा बच्चों को जानता है, सभी बच्चे अज्ञान की नींद में ही सोना पसंद करते हैं। कोई भी बच्चा वास्तविकता को फेस करने की हिम्मत नहीं रखता है। हम सब यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है कि जितना अब तक का हमने पुरुषार्थ किया हुआ है उसके आधार पर लक्ष्मी नारायण पद हमारा नहीं हो सकता है। हमें लक्ष्मी नारायण नंबर 2 बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना ही चाहिए, ये सब जानते हैं। परंतु क्या हम करेंगे? विनाश की इतनी बातें सुनी हुई है, समझ रहे हैं। अभी भी जब भूकंप हुआ है और ये जो आया हुआ सुनामी वेव्स आए हुए हैं, पृथ्वी के अंदर का जो जोग्राफिकल नॉर्थ है और फिजिकल नॉर्थ है वो खिसका हुआ है, 40 यार्ड्स खिसका हुआ है। और एक दिन जो बाबा जिस प्रकार से सत्यों की दुनिया की पृथ्वी की पोजीशन बता रहे हैं, उस प्रकार से जोग्राफिकल नॉर्थ और फिजिकल नॉर्थ ऐसा होता है, और अंदर के मैग्नेटिक नॉर्थ के कारण 23.5 डिग्रीज है। वो इतना जोर से प्रबल अंदर से भूकंप आएगा कि वो जो है 23.5 डिग्रीज का एंगल 90 डिग्री स्ट्रेट हो जाएगा। और परिणाम रूप समुद्र, जो बाबा जो कहते हैं बाढ़ आएगी, बॉम्बे पानी में जाएगा, इसका मतलब सिर्फ बॉम्बे नहीं कि जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह जितने भी हैं, वो समुद्र किनारे पर रहने वाले सभी तबाह हो जाएंगे। कारण यही है कि पृथ्वी सीधी होगी तो पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर जो पानी जो है वो पानी पिघल करके उसका पानी का बर्फ़ का पानी हो जाएगा, और पृथ्वी पर जो पानी का समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो 100 फीट ऊंचा हो जाएगा, 100 फीट। ये बाबा जो सरल शब्दों में कहते हैं कि बॉम्बे पानी में जाने वाला है, इसके पीछे की गहराई तो हम समझे। 100 फुट पानी आ जाएगा तो समुद्र किनारे रहने वाले, चाहे सिडनी है, चाहे मेलबोर्न है, चाहे लंदन है, चाहे न्यूयॉर्क है, चाहे सैन फ्रांसिस्को है, चाहे लॉस एंजलिस है, दुनिया के सभी बड़े बड़े शहर पानी के अंदर जाने वाले हैं। हकीकत है, जिसको ही पश्चिम की दुनिया में कहते हैं, जो भारत के अंदर इतिहास में कहा गया है कि द्वारकिका पानी में गई। पश्चिम की दुनिया में यही कहा जाता है अटलांटिका, अटलांटिका जो है नगरी जो है वो पानी में गई। ये सब सिंबॉलिक रूप में सभी साहित्य के अंदर, सभी शास्त्रों के अंदर, सभी धर्मों में कहा है, तो हम कहाँ सुनते हैं। इसलिए आप सबको यही बात कहने की है कि विनाश की वास्तविकता को पहचानो। हम सबको कह रहे जागो जागो सत्युग आने वाला है, इस प्रकार से स्लोगन दुनिया को कह रहे हैं। उसके पहले हम सब अपने लिए तो समझ ले कि जागो जागो विनाश आने वाला है। स्लोगन के रूप में तो कह रहे हैं कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परंतु क्या हम उसके लिए इतने जागरूक है? अपने दिल से पूछिए। अगर जागरूक हो तो पुरुषार्थ तीव्र अवश्य ही करते हैं, परंतु 95% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में इतने बिजी है, उसका सामना करने में, इतना उसको संभालने में, कि पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाते हैं। बाबा ने हम कहते हैं हमने 5 विकार जीता है, गलत बात है। लोभ की एक सीधी बात, सरल बात बता दूं। बाबा ने कहा है कि जितना आपके पास जीवन जीने के लिए आवश्यक धन है, इनसे ज़्यादा धन की कमाई करना क्या ज़रूरत है।
सेवा में लगाओ, सेवा में बिजी रहो। इतनी सेवाएं हैं, इतनी सेवाएं हैं कि आप क्या, हम सब पूरा 24 घंटा उसके पीछे रहे सब, तो भी समाप्त तो नहीं, पूरी नहीं हो सकती, इतनी सेवाएं हैं। और हम अपने ही धन के आदि के ऊपर, जिनों के पास धन है, फिर भी जो लक्षाधिपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति जो है ना वो अब्जोपति बनने चाहते ही है। उस प्रकार से ही हम रहते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि हमने लोभ विकार को जीता हुआ है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की ये वास्तविकता है? हर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अंदर चारों पांचों ही बातों में आप देख लीजिए, बाबा कहते हैं अहंकार को जीतो। रोज बाबा, मुरली में बाबा को कहना पड़ता है, मैं और मेरा को छोड़ो। मैं और मेरा को नहीं छोड़ा है, उसको कैसे हम कहेंगे कि हमने अहंकार को जीता है? मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, हम कहते रहते हैं, गाते ही रहते हैं। अंग्रेजी साहित्य में भी यही लिखा हुआ है, टू मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी आर आई एंड माई। ये सभी धर्म के, सभी दुनिया के लोगों को ये मालूम है, परंतु फिर भी हम आई और माई की माया से छूटे हुए हैं। पूछिए अपने आप से। और फिर भी हम कहते हैं हम विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहाँ तक हम इस प्रकार के भ्रांति में रहेंगे और अपने आप को, टू व्हाट एक्सटेंट वी विल गो ऑन चीटिंग अवरसेल्व्स? अपने आप से पूछिए। हम अपने आप को चीट करने के लिए, चीटिंग करने के लिए कटिबद्ध नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हवाई किल्लाएं रचते रहते, ख्वाब में रहते हैं, वास्तविकता की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। वास्तविकता की दुनिया तो बाबा ने बता दिया है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा गए। आज भी दादी जानकी ने अभी भी बताया, उषा को और सब टीचरों को बताया कि बाबा ने साक्षात्कार हुआ। बाबा उधर बनारस में गए, वो 2 मास जिस मकान में रहे हैं वो मकान अभी बिक्री के होने वाला। दादी जानकी उधर गई थी। दादी ने कहा कि मैं रमेश को मिलूंगी और वो मकान बाबा का, जिसमें बाबा 2 मास रहे, वो मकान खरीद कर ले और उस मकान को एक राष्ट्रीय म्यूजियम ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बना दे कि यहाँ पर इसी मकान में रह करके बाबा को पूर्ण रूप से उसमें परिवर्तन आया। बाबा दीवारों पर लिखते थे कि ब्रिजेंद्रा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। इस प्रकार से करके 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 बाबा ने अपने आप को निर्मोही बनाया, अपने आप को लौकिक दुनिया से छुड़ाया। आज सुबह ही दादी जानकी ने ऐसा कहा। मुझे उषा बहन ने बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं दादी से मिलता हूँ, बात करेंगे, अगर मकान मिलता है तो ज़रूर ले लेंगे और वहाँ पर बनारस में ज़रूर ऐसा सुंदर संग्रहालय बनाएंगे। ये हाँ जी, मिलना लेना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ। तो मैंने अभी मैं यहाँ आया, उसके पहले सुबह जो टीचर्स की क्लास दादी जानकी ने कराया उसमें ये बताया। वास्तव कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम सब थोड़ी और सावधानी और थोड़ी और चुस्ती रखें तो विनाश बहुत जल्दी आ सकता है। हमारे ही परिवर्तन के लिए सृष्टि का विनाश रुका हुआ है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को समझने के लिए हम सब तैयार हो जाए तो हमारा परिवर्तन चुटकी में हो जाए और विनाश 1 सेकंड में हो जाए। विनाश के सब साधन तैयार है, अभी से नहीं, 1963 से विनाश के साधन तैयार है। 1963 में आप सबको एक बात बता दो, 63 में ऐसा, 63 या 64 में आप लोगों को मालूम होगा चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था। कौन से साल आप लोग? 62 में चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया हुआ था। उस टाइम पर
हिंदुस्तान लाचार था, कुछ ताकत नहीं थी। इतना जोर से इन्होंने अटैक किया हुआ था, तो अमेरिकन सरकार को लगा कि हिंदुस्तान को मदद करनी चाहिए। तो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी जो है, एटॉमिक जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब आदि जो है, भारत को एटॉमिक अम्ब्रेला देनी चाहिए या नहीं, वो एटॉमिक अम्ब्रेला देने के लिए उन्होंने अपना एक कमीशन भेजा, अमेरिकन सरकार ने। उस ज़माने के राष्ट्रपति कौन था मैं भूल गया हूँ। और वो जो है एटॉमिक कमीशन का चेयरमैन जो है, वो भारत में आया, दिल्ली में 3 दिन रहा, भारत सरकार के साथ विचार विनिमय किया। अपने बहन भाइयों ने उसकी सेवा किया था, तो वो अपने सेंटर पर भी गया हुआ था। और ये विश्व परिवर्तन का, विनाश का सारा आधा सुनाया। इतने में 3 दिन में उसका समय पूरा हो गया, बॉम्बे आया था। तो हमको दिल्ली से मैसेज मिल गया था, तो हम लोग बॉम्बे में उनसे मिले हुए थे। 2 दिन तक हमारे साथ में रहा और हमने पूरा ही विनाश कैसे होने वाला है 36-37 में बाबा ने एटॉमिक बॉम्ब आदि की बातें बताई, मिसाइल्स की बताई। तब उसने बहुत सुंदर एक बात कही, कहा कि एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए हमारे पास इतने बन चुके हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 40 टाइम्स इस दुनिया का विनाश करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, इतनी शक्ति 62 में बन चुकी थी। इतने मतलब 62 से विनाश की तैयारी संपूर्ण रूप से हो चुकी थी। और उस भाई को जब हमने बताया तो उसने कहा कि रमेश भाई थैंक यू, क्योंकि उसके मन में एक बहुत दर्द था कि इस दुनिया के विनाश के लिए मैं निमित्त बनता हूँ। ऐसा भयानक पाप कर्म मैं करूँगा। जब उसको हमने सारा ज्ञान सुनाया, कहा कि आप तो निमित्त है, करण करावनहार परमात्मा है, आपने एक निमित्त बनाया है, आपको इसके लिए इसका पाप का बोझ आपके ऊपर नहीं है। तब उसने कहा कि ओ गॉड थैंक यू। तब तक वो पापों के पाप कर्मों के जो बोझ था उसके से पीड़ित था। हमारा बाबा का ज्ञान सुन करके बहुत खुश होकर के गया। उसके पहले की बात बताता हूँ, 1948 की बात बताता हूँ। जनरल मैकार्थर, वो अमेरिका के 7th फ्लीट जो जापान में था, उसका कमांडर इन चीफ थे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कागज़ लिखा कि अभी आज के दिन हमारे पास यहाँ 7th फ्लीट जो वहाँ पर चाइना के आजू बाजू में, जापान के आजू बाजू में वहाँ पर जो था अमेरिकन सैन्य, अमेरिकन नेवी, उनके पास उन्होंने बताया कि हमारे पास 28 एटम बॉम्ब्स तैयार है, 28 एटम बॉम्ब्स तैयार है। 48 की बातें हैं जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा कि हम रशिया और चाइना के बड़े बड़े शहरों के ऊपर ये 28 एटम बॉम्ब डाल दे। जो कोल्ड वॉर जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, उसमें कम्युनिस्ट दुनिया को हम ख़त्म कर दें। 28 एटम बॉम्ब से तो ख़त्म हो जाएंगी। आप जानते हैं, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी भाई बहन बैठे हुए उनको मालूम है 28 एटम बॉम्ब एक साथ में गिरे तो कितने लोग मर जाएंगे एटम रशिया और चाइना के अंदर से। और कहा उसके बाद अमेरिका का सारी दुनिया के ऊपर राज्य हो जाएगा। वो स्कीम उन्होंने भेजी, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने मना कर दिया। तो जनरल मैकार्थर के पास तो अहंकार था, एटम बम उसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था। कहा प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कहा आप तो वाशिंगटन में बैठे हो, मैं तो यहाँ एटम बम के मैं उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में है कब फेंकना कब नहीं फेंकना, मैं तो करता हूँ, आप मानो या ना मानो। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन जापान में, जनरल मैकार्थर उस टाइम पर उसकी सीट जो थी 7th फ्लीट के हेडक्वार्टर जापान में था, क्योंकि जापान 2nd वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पास राय सलाह करने को आता हूँ। और वो वहाँ गए और जनरल मैकार्थर को नज़र कैद कर दिया
लोगों अखबारों में तो यही आया कि जनरल मैकार्थर बीमार हो गए हैं और बीमार जो हो गए उसको देखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन गए हैं। वास्तव में जनरल मैकार्थर को पकड़ लिया है, जैसे सद्दाम हुसैन को पकड़ा हुआ है ना अमेरिकन सरकार ने, ऐसे जनरल मैकार्थर को पकड़ करके अपने हवाई जहाज में पकड़ करके उनको अमेरिका लेके आए और उसकी जगह पर दूसरे को अपॉइंट कर दिया और एटम बॉम्ब्स नहीं डालने हैं ऐसा कर दिया। अगर जनरल मैकार्थर की बात को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने मान लिया होता 47, 48 में, 49 में, तो क्या होता? विश्व का इतिहास अलग प्रकार से होता है, हकीकत है। पर मैंने आपको बताया ना, हम सब इग्नोरेंस इज ब्लिस, अंधश्रद्धा और अज्ञान की नींद में ही सोना पसंद करते हैं, ये वास्तविकता है। ओम शांति। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये अज्ञान की नींद अच्छी तरह रहे और हम अच्छे रिश्ते उस अज्ञान की नींद में सोते ही रहे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी